क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्तोत्र भी है जिसका स्मरण करने से मन शांत होता है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में आशा जागती है? ये है महान भक्तामर स्तोत्र, जिसकी रचना महान जैन आचार्य मानतुंग ने की थी। आइए इसकी महिमा को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम आदि पुरुष, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को नमस्कार करते हैं। वे धर्म के मार्ग दिखाने वाले महान गुरु और संसार को सही जीवन जीने की विधि देने वाले हैं। देवता भी उनके चरणों में झुकते हैं। उनकी महिमा और तेज मन के अंदर के पाप और अंधकार को दूर कर देता है। मैं अपने मन, वचन और शरीर से भगवान जिनेंद्र के चरणों में वंदन करता हूँ। जो जीव संसार रूपी समुद्र में भटक रहा है, भगवान का स्मरण उसे पार लगाने में सहारा देता है। इंद्र और अनेक देवता भी उनकी स्तुति करते हैं और सेवा करते हैं। उनकी महिमा इतनी महान है कि सुंदर शब्दों में भी उसे पूरी तरह बताना संभव नहीं है। मैं स्वयं को छोटा और कम बुद्धि वाला मानते हुए भी भगवान की स्तुति करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई बच्चा पानी में दिखने वाले चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, वैसे ही मैं भी अपनी सीमित बुद्धि से भगवान की महिमा का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप गुणों के अथाह समुद्र हैं। आपके गुण इतने महान हैं कि देव और गुरु भी उनकी सीमा नहीं बता सकते। मैं स्वयं को शक्तिहीन मानता हूँ, फिर भी भक्ति के कारण आपकी स्तुति करने का साहस करता हूँ। जैसे एक हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह के सामने भी खड़ी हो जाती है। मेरी बुद्धि भले ही छोटी हो, लेकिन आपकी भक्ति मुझे प्रेरित करती है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल आम की कली देखकर मधुर गीत गाने लगती है। जो व्यक्ति आपका नाम स्मरण करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार तुरंत मिट जाता है। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रभाव से ये स्तुति लोगों के मन को प्रिय लगेगी। जैसे कमल के पत्ते पर गिरा पानी मोती की तरह चमकता है। आपके गुणों का स्मरण करने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। आपका नाम पापों का नाश करने वाला है, जैसे सूर्य कमल को खिलाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संत जन आपके गुणों का वर्णन करते हैं। जो महान व्यक्ति दूसरों को अपने समान बना देता है, वही सच्चा महान कहलाता है। जो व्यक्ति एकाग्र होकर आपके दर्शन करता है, उसका मन संसार के विषयों में नहीं भटकता। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति खारे समुद्र का पानी नहीं पीता, बल्कि दूध और शुद्ध जल ही पीता है। हे प्रभु, आप वीतराग हैं, पूर्ण शांति और पवित्रता में स्थित हैं। आपके समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका मुख इतना सुंदर और दिव्य है कि देवता, मनुष्य और नाग सभी उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमा की चमक भी उसके सामने फीकी लगती है। आपके गुण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। आप पूरे संसार के आधार हैं और सबका कल्याण करते हैं। देवांगनाएं भी आपको विचलित नहीं कर सकती। जैसे प्रलय की हवा भी पर्वत मेरु को नहीं हिला सकती। आप एक ऐसे दिव्य दीपक की तरह हैं जो बिना धुएं और बिना तेल के भी पूरे संसार को प्रकाश देता है। राहु की छाया भी आपके प्रकाश को नहीं ढक सकती। आपका तेज सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। आपका मुख कमल के समान है, जिसकी ज्योति पूरे संसार को प्रकाशित करती है। आपके प्रकाश को दिन और रात की आवश्यकता नहीं। आपका तेज स्वयं ही अंधकार को मिटा देता है। आपकी बुद्धि और ज्ञान किसी अन्य देव में नहीं मिलता। जैसे महान रत्न की चमक कांच के टुकड़े में नहीं मिल सकती। जब मैंने अन्य देवताओं को देखा तो वे विशेष लगे, लेकिन जब आपके वीतराग स्वरूप को देखा तब सच्ची महानता का अनुभव हुआ। जैसे आकाश में असंख्य तारे होते हैं, लेकिन सूर्य एक ही होता है और वही सबसे अधिक प्रकाश देता है। उसी प्रकार संसार में कई महान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रकाश और मार्गदर्शन भगवान जिनेंद्र से ही मिलता है। आदिनाथ भगवान की जय।